क्राइम थ्रिलर, गैंगस्टर ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री, ओटीटी पर हर दूसरी फिल्म या तो खून दिखा रही है या फिर गालियां, और इन सब के बीच एक हल्की सी बारिश लेकर आती है मुसाफिर कैफे। जिंदगी में हर मुसाफिर किसी वजह से मिलता है, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए। ये एक ऐसी लव स्टोरी है, ना ही लाउड है, ना ही इसमें अननेसेसरी ड्रामा है और ना ही ओवर द टॉप कैरेक्टर्स। अगर आप कोई इंस्टेंट एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो ये शो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप इमोशन आराम से और फुर्सत से फील करना चाहते हो तो मुसाफिर कैफे आपके लिए अच्छी चॉइस है। मुसाफिर कैफे कोई टिपिकल लव ट्रायंगल स्टोरी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन लाइफ की प्रायोरिटीज अलग अलग है। एक तरफ एम्बिशन है और एक तरफ है प्यार, और इन दोनों के बीच में अटका हुआ इंसान ही मुसाफिर कैफे के मेन कैरेक्टर्स हैं। हम पर किसी के होने का असर उतना ही होता है जितना उनके ना होने का। मुसाफिर कैफे दो टाइमलाइन पर एक साथ चलती है, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। प्रेजेंट में देखोगे तो विक्रांत मैसी यानी चंदर का कैरेक्टर आपको एक ड्रीम लाइफ जीता हुआ दिखता है। वही मेरा पता। पहाड़ों में उसका ड्रीम कैफे है, उसके साथ है प्रीति जो केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और इमोशनली मैच्योर पार्टनर है। ऊपर से देखने से आपको चंदर की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, एक ड्रीम कैफे, एक पीसफुल लाइफ और एक ऐसी पार्टनर जो हर कदम पे उसके साथ हो। लेकिन चंदर के अंदर कुछ एक ऐसा हिस्सा है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ, और वही है सुधा। कल प्ले देखने चलोगे? कल तो मंडे है। मंडे को कम जीते हो क्या? और यही स्टोरी उसके फ्लैशबैक में चलती है। सुधा सिर्फ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि उसके दिल का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है जिसपे उसका ना ही खुद कंट्रोल है, ना ही किसी और का। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड नहीं होता। सस्टेन्ड। और 7 साल बाद उसकी प्रेजेंट पार्टनर ये बात अच्छे से समझती है और ना ही कभी उस जगह को वो लेने की कोशिश करती है, क्योंकि शायद वो जानती है चंदर के उस दिल के हिस्से को अगर वो भरने की कोशिश करेगी तो शायद चंदर चंदर ही नहीं रहेगा। कहाँ लिखा है ऐसा रूल कि हम दो लोगों को अलग अलग लाइफ स्टेजेस में प्यार नहीं कर सकते? और इससे हमें पता लगता है कि चंदर की आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है सुधा। ऐसा नहीं है कि प्रीति इनसिक्योर नहीं होती, वो भी होती है। उसको भी ऐसा लगता है कि कभी भी वो रिप्लेस हो सकती है अगर सुधा आ जाए तो। मान लो अगर कभी किसी दिन तुम्हें अचानक सुधा मिल गई तो? लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का एक ये भी बड़ा ट्रेट है कि वो सामने वाले को उसका स्पेस देना चाहती है, और उसी चीज को एक सीन सटली दिखाने की कोशिश करता है। जब मिस्टर मार्क अपना होम स्टे चंदर और प्रीति को हैंडओवर कर रहे थे तो उस टाइम प्रीति उसको बोलती है कि हम आपका वो बेडरूम वैसे ही रखेंगे जैसे था, आपकी और आपकी वाइफ की याद में। प्रीति उनके होम स्टे से उनकी आइडेंटिटी उनसे छीनना नहीं चाहती। ये सीन एक फिलर सीन नहीं था, बल्कि प्रीति की पर्सनैलिटी का एक बड़ा मेटाफोर है, जहाँ वो उनके लिए वो रूम प्रिजर्व रखना चाहती है ताकि उनके होम स्टे से उनकी सोल ना चली जाए। और वैसे ही वो चंदर के दिल में वो हिस्सा भी प्रिजर्व करना चाहती थी जहाँ सुधा रहती थी। चंदर की लाइफ में अगर सुधा नहीं होती तो आज ये मुसाफिर कैफे नहीं होता। ये मुझे प्रीति के कैरेक्टर की सबसे ब्यूटीफुल डिटेलिंग लगी है, जहाँ वो चंदर की सोल को खत्म नहीं करना चाहती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मुसाफिर कैफे सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बल्कि प्रायोरिटीज की भी है। जैसे सुधा को चंदर से प्यार तो था, लेकिन उसके लिए ड्रीम्स, फ्रीडम और उसकी फैमिली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे चंदर पहाड़ों में अपना सपनों का कैफे खोलना चाहता था, लेकिन उसके लिए उस सपने से ज्यादा सुधा इंपॉर्टेंट थी। और प्रीति का सपना था राइटिंग और ट्रैवलिंग, लेकिन उसकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था चंदर। लाइक यू सेड, हम पार्टनर्स हैं लाइफ में, बिजनेस में एंड सपनों में। सपने और अपने की लड़ाई सिर्फ इन 3 कैरेक्टर्स की नहीं बल्कि हमारी भी है। हम भी अपनी लाइफ में सपनों के पीछे अपनों को छोड़ देते हैं और कभी कभी अपनों के पीछे सपनों को। ये सीरीज किसी को भी हीरो विलन नहीं दिखाती, ना ही ये चंदर को गलत बताती है, ना ही ये सुधा को और ना ही प्रीति को। सीरीज सिर्फ तीनों को इंसान की तरह देखती है, उनके स्ट्रेंथ, उनके फॉल्स और उनकी चॉइसेस के साथ। जो एक इंसान किसी के लिए सही भी हो सकता है और किसी के लिए गलत, और शायद लाइफ भी इसी के बीच कहीं अपना घर बनाकर रहती है। सीरीज में बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं, और इसी वजह से इसकी राइटिंग मुझे बहुत ऑनेस्ट लगी है कि वो ऑडियंस को डिसाइड करने देना चाहती है कि वो किससे रिलेट करना चाहते हैं। ये सीरीज किसी को जज नहीं करती बल्कि करने देना चाहती है। इसी वजह से मैंने तो किया है जज चंदर के कैरेक्टर को। मेरे हिसाब से चंदर को कोई पार्टनर नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए था। सुधा के साथ भी वो इतना पॉजेसिव और इमोशनल डिपेंडेंट हो गया था कि उसको सिर्फ अपना ही दर्द दिख रहा था, जबकि सुधा शुरू से ही अपनी बाउंड्री क्लियर रखती है। उसको पता है उसको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और वहाँ भी चंदर अपनी प्रायोरिटी सुधा पे थोपने लगता है। तुम जैसे ज्यादा देर रुकते नहीं।
फिर चंदर की लाइफ में प्रीति आती है और दोनों मिलकर चंदर का जो सबसे बड़ा सपना था उसको पूरा करते हैं। वो एक पहाड़ों में कैफे खोलते हैं, लेकिन यहाँ भी चंदर कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं है। वो रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनली बहुत कंफ्यूज रहता है। और दूसरी तरफ प्रीति उससे इतना प्यार करती है कि वो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को एडजस्ट करने लगती है। और एक चीज मेरे दिमाग में बार बार आती रही कि चंदर ने प्रीति से कभी क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो सुधा ने मेरे साथ किया था। लेकिन कम से कम सुधा ने उसे क्लैरिटी दे दी थी कि भाई मैं अलग रास्ता चाहती हूँ। यहाँ चंदर कभी नहीं देता प्रीति को। आयरोनिकली जो सेक्रीफाइस चंदर उस टाइम सुधा के साथ करना चाहता था वो अभी प्रीति कर रही है। जिस पेन से चंदर खुद गुजर रहा था वो पेन अब वो किसी और को दे रहा है। मेरे हिसाब से चंदर उस टाइप की पर्सनालिटी का बंदा है जो पूरी लाइफ दुखी रहना चाहता है ताकि अरिजीत सिंह के गाने रिलेट कर पाए। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये सीरीज एक बुक से इंस्पायर है जिसका नाम भी मुसाफिर कैफे है, जो लिखी है दिव्या प्रकाश दुबे ने। इसी वजह से इसकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। लेकिन आजकल की रोमांटिक स्टोरीज में आप क्या देखोगे, एक टॉक्सिक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी जो प्लॉट ट्विस्ट के लिए यूज की जाएगी। यहाँ कोई विलन नहीं है, अपनी अपनी जगह सब सही है या फिर सारे ही गलत। और इसी वजह से हम ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी साइड ले। और रियलिटी ऐसी ही होती है, कभी कभी ब्रेकअप किसी की गलती से नहीं बल्कि टाइम की वजह से होता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो विक्रांत मैसी फिर से प्रूव करते हैं कि बिना लाउड एक्टिंग के स्क्रीन कैप्चर की जा सकती है। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर हाफ गर्लफ्रेंड में वो मेन कैरेक्टर होते तो वो भी मुसाफिर कैफे जैसी बन सकती थी। उनकी आईज, बॉडी लैंग्वेज, ऑकवर्ड पोजेस सब कुछ नेचुरल लगते हैं। वेदिका जिन्होंने सुधा के कैरेक्टर को प्ले किया है वो ऐसा चार्म और एक्टिंग लेके आई है, आप राइटिंग कहो या एक्टिंग, आपको लगेगा यूनिवर्सल एक्स रिप्रेजेंट कर रही है सुधा। जैसे लोंडे अपने एक्स की कहानियां सुनाते हैं वैसे ही ड्रीमी वाइब आएगी जब उसकी कहानी चल रही होगी। सब कुछ मजाक है ना तुम्हारे लिए? यार लाइफ भी तो एक मजाक ही है, उसे जितना सीरियसली लोगे ना लाइफ उससे ज्यादा लेगी तुम्हारी। और जो महिमा यानी प्रीति का कैरेक्टर है वो भी अपनी आंखों से अपनी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और हल्की सी इनसिक्योरिटी बिना डायलॉग आंखों से दिखा पाती है। बाहर से वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर लगेगी लेकिन अंदर से वो भी एक नाजुक कली है। और ऐसे सिनेरियो वो एफर्टलेसली प्ले कर पाती है। ये वैसी सीरीज है, एक बार आपने शुरू कर दी फिर आप वेट करोगे कि कब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखूं। क्या हो यार तुम? और एंड आते आते आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको नहीं देखता हूँ क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगी। आप बुक की तरह सीरीज में बुक मार्क छोड़कर जाओगे और आपके दिमाग में चलती रहेगी वो स्टोरी और आप वेट करोगे कब आप कंटिन्यू करो इसके एपिसोड्स को। सीरीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, पेसिंग का इशू आता है। जब आप सेकंड से थर्ड एपिसोड में जाओगे तो आपको थोड़ी ड्रैग फील हो सकती है, स्लो फील हो सकती है। और किसी किसी को यही स्टाइल अच्छा लगता है। बिंज वॉच करने वाली सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। और एंडिंग में मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, एक क्लिफ हैंगर पर खत्म करती है सीरीज, उससे पता लगता है कि इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानियां सिर्फ एक ही बारी में कंप्लीट हो जानी चाहिए। हर इमोशनल स्टोरी को फ्रेंचाइज बनाने की जरूरत नहीं होती। और यही बुक और सीरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस लेके आता है। बुक एक क्लियर एंडिंग एक बारी में दे देती है, चाहे वो हैप्पी एंडिंग ना हो लेकिन सेटिस्फेक्शन इमोशनल जर्नी लगती है। लेकिन सीरीज ने यहाँ पर सेकंड सीजन निकालने के लिए एंडिंग को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, सेकंड सीजन में स्ट्रेच किया जाएगा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब पता नहीं कि सेकंड सीजन में नेचुरली स्टोरी चलेगी या खींची जाएगी वो सीरियल की तरह। ये सीरीज किसके लिए है? अगर आपको फास्ट पेस एंटरटेनर पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको पंचायत, लिटिल थिंग, अक्टूबर और 96 जैसी इमोशनल स्टोरीज पसंद है तो आपको ये सीरीज भी अच्छी लगेगी। मुसाफिर कैफे दिखाती है कि हर लव स्टोरी शादी पर खत्म नहीं होती और हर ब्रेकअप फेलियर नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सफर वो होता है जहां हम किसी नई जगह नहीं बल्कि उस मोहब्बत के पास जाते हैं जिसे हम खो चुके हैं। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपने मुसाफिर कैफे देख लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या क्या अच्छा लगा है और क्या बुरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिनेमा को लाइफ के चश्मे से देखने के लिए स्टे सिनेमोहितिक।